Hello guys, welcome another topic and another video. Once again, welcome to all of you in my YouTube channel Live Learning Tech. वेलकम है दोस्तों आप सभी का फिर से एक अनदर वीडियो पे जो कि आज का जो वीडियो है वो कुछ मेरे जो एक्सपीरियंस जो रहेंगे जो मैंने जो गलतियाँ करी हैं ये अपना एक्सपीरियंस या अपनी जो मिस्टेक है जो भी आप कह लें वो मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहूँगा। सो आई वुड लाइक टू शेयर माय एक्सपीरियंस फेल्यूर इन माय लाइफ which I had saw in past 4 years. Yes, I would like to tell about myself, my 4 wasting years journey in competitive exams which I had saw, जो कि मैंने 4 साल ज़िंदगी के गुजारे जो कि 4 साल मैंने भी 4 साल वेस्ट किए कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने में, जहाँ पर मुझे भी कोई भी रास्ता दिखाने वाला नहीं था। सो दोस्तों आज का कुछ टॉपिक इन्हीं मुद्दे पर रहेगा, क्योंकि मैंने 4 ईयर में जो जितने सारे स्ट्रगल फेस किए या जो कि टोलरेंट किए, तो ये दोस्तों जो मेरी जो जर्नी स्टार्ट होती 2017 से। 2017 में आई हैड स्टार्टेड प्रिपरेशन ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड आई हैड passed my inter exams in 2016. After the 2016 inter exam, I had entered in competitive exam. So जैसा कि मैंने आपसे बताया कि मेरा भी कोई भी जो रास्ता दिखाने वाला था मुझे भी कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं मिला। सो जैसे कि आज की जो जनरेशन है, आज की जो युवा है, जैसा कि आज का भीड़ का हिस्सा जो बन चुकी है या बनती जा रही है, कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं देयर आर मेनी पीपल, देयर आर मेनी लैक ऑफ द स्टेज, देयर इज nobody are helping him, there are nobody are telling him a right direction. The right direction is means that better you should go this direction and you should not go this direction. Nobody are telling. Obviously you guys would have know this point. आप सभी लोग इस पॉइंट को जानते होंगे कि बात करें 90 to 95% जो लोग हैं, जैसा कि मेरा ओपिनियन है, जैसा कि मेरा थॉट जो कहता है इस चीज़ के बारे में, 90 से 95% जो बच्चे हैं उनको कोई रास्ता इस समय नहीं दिखा रहा है। वो खाली अपने अंदर एक थॉट पाल लिए हैं कि मुझे इस फील्ड में जाना है तो मुझे इसी में ऊपर करना है। उनमें कोई भी बैकबोन जिसे होती है वो मुझे सपोर्ट करने वाली नहीं। उसी तरह दोस्तों जैसे कि मैंने स्टार्ट किया था, आई हैड स्टार्टेड, जैसा लेकिन मैंने बताया, आई हैड स्टार्टेड इन 2017 टू इंटर इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम एंड प्रिपेयर्ड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। तो सन 2017 की बात है। सन 2017 से 20 से सन 2017 से लेके सन 2021 तक आई हैड ट्राई अ लॉट for prepared exam, and I had given also too much main exam in 4 year, but in 4 year journey I couldn't get a job. I couldn't. However, I cleared a two exam, but after the final results, the result my was you are not selected. Then when I search my name in PDF,
Then I searched the PDF my name. Then I got my name. Then I was not my name. Sorry for that. I was got, but I was not got my name in PDF list. That was too much harassing factor, that's too much shocking factor that time, which I had realized that time. बहुत ज़्यादा उस समय मुझे झटका लगा ये बात सुन के। जब मैंने सर्च किया मेरे PDF लिस्ट में नाम नहीं, तो दोस्तों बहुत ज़्यादा उस समय रिग्रेट हुआ, बहुत ज़्यादा सारोफुल महसूस हुआ मुझे उस समय। बट क्या ही किया जा सकता है, इफ़ यू नॉट सेलेक्ट जो व्हाट यू कैन डू एट दैट टाइम। आप खाली उस चीज़ को रिग्रेट कर सकते हैं, पछतावा ही आप कर सकते हैं उस समय। उससे ज़्यादा तो आप क्या हो सकते हैं, क्या उस दुख को आप सह नहीं कर सकते हैं। उससे ज़्यादा तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि जब आपका नहीं हुआ फाइनल सिलेक्शन तो आप क्या ही कर पाएंगे। तो जैसे कि मैंने बताया, सन 2017 से सन 2020 से 21 के बीच में मैंने कई सारे एग्ज़ाम दिए। फर्स्ट एग्ज़ाम मुझे याद है दोस्तों, मैंने आई हैड गिवन ND एग्ज़ाम इन 2017। That was too much tough. That was too much tough for me, because I had cleared the inter exam. After the clear inter exam, I had entered without any preparation, without any too much huge preparation, without any much too much good preparation. I had filled the ND exam form, and when the admit card was released, then I had reached my destination. Destination, that's mean in college, no, exam center. I had reached. Then I had given exam. As you would have been guys already know about it, there are maybe first and second stage. India has also conducted first and second two types of exam, GS एंड मैथमेटिक्स। ये सारे कुछ चीज़ें जो एग्ज़ाम है जो इंडिया क्लियर कराता है। देखिए, आप देख रहे हैं, विदाउट हार्ड वर्क, विदाउट आप अच्छी पकड़ बनाकर आप कोई भी एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते हैं। जब तक आपकी अच्छी उस फील्ड में पकड़ नहीं है, जबकि आपकी अच्छी नॉलेज, आपका अच्छा गाइडेंस करने वाला नहीं है। ज़रूरी नहीं कि आप कोचिंग ही ज्वाइन करें, नो। आप ऑनलाइन भी या अपने तौर तरीकों को समझ करके भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, समझ सकते हैं इन चीज़ों को। बट जैसा कि मैंने बताया कि मुझे जैसे मैंने आई हैड क्लियर इंटर एग्ज़ाम एज सुन एज क्लियर इंटर एग्ज़ाम, एंड देन आई हैड गिवन इंटर एग्ज़ाम, बट after the result was failed. I had not cleared फर्स्ट स्टेज। तो देखिए दोस्तों, कितना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा उस समय दुख हुआ। तो एक ये मुझे फेल्यूर मिला अपनी लाइफ का। और यहाँ से भी अगर आप बताएं कि यार तुम्हें कुछ सीखने को मिला, तो अगर मैं कहूँ तो नहीं, मैंने कुछ भी उस चीज़ से नहीं सीखा। बिकॉज नो बडी हैड गाइडेड मी, एंड नो बडी हैड टोल्ड मी you should go this direction, you should do study this time, because I had not joined any coaching like offline and online coaching. Whichever I was doing study, I was doing study from myself. I had purchased book and GS and mathematics and few registers. I had practiced a lot in my home, and like mathematics and reading too much GS books like history and polity and economy and geography, whichever subject is important for clearly any competitive examination. As like I had did all the things, I had solved the mathematics question also। पर जैसा कि मैंने बताया, मैंने कोई भी कोचिंग नहीं ज्वाइन करी थी, ना ही मैंने कोचिंग ज्वाइन करी, ना ही ऑनलाइन, ना ही ऑफलाइन। And neither I had take any help from my friend. Whichever I had read all the things, whichever I had practiced. So all the things I had practiced from myself, I had learned few things which I had
See, in 2017, I had through few online courses, online that mean offline in free material I had सा मैंने कुछ फ्री मटेरियल यूट्यूब पे देखे थे जो उस चीज़ से मैंने प्रिपेयर किए थे। वही चीज़ अपने आप पर इम्प्लीमेंट करता रहा और प्रैक्टिस करता रहा। बट कहीं भी मैं ऑनलाइन कोचिंग नहीं किया, ना ऑफलाइन ऑनलाइन कोचिंग जॉइन की, ना ऑफलाइन कोचिंग मैंने जॉइन करी। तो मैं सोचता था कि इस चीज़ से या ओन स्टडी से मैं एग्ज़ाम क्लियर कर लूँगा, बट फाइनली एट द एंड आई वाज फेल्ड इन माय रिजल्ट। दैट रिजल्ट वाज ज़ीरो। मैं नहीं उस चीज़ को समझ पाया, नहीं जान पाया और फाइनली मैं फेल हो गया उस एग्ज़ाम में। इसी तरह जो सन 2017 से लेके सन 2021 तक की जो मेरी जर्नी थी, ज मैंने बहुत ज़्यादा फेल्योर देखे अपनी लाइफ में और बहुत ज़्यादा रिग्रेट एंड पेन महसूस किया। बट आप कर ही क्या सकते हैं, जब आपके पास रिजल्ट नहीं हो, जब आपके रिजल्ट दैट्स मीन जब आपके रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, स्पेशली जब एक ह्यूज पावर जो आपके ऊपर बैठी हुई है, बड़ी शक्ति, दैट्स मीन सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, जो बड़े बड़े ऑफिसर बैठे हुए हैं और आप चाह रहे हैं कि मुझे एक छोटी सी जॉब मिल जाए, बट यू आर नॉट एबल टू डू गुड स्टडी, you are not best in your study. So how could you expect from yourself you can clear, you can uh, get a job? No, आप बिल्कुल भी नहीं पा सकते। डोंट एक्सपेक्ट दिस थिंग, डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम योर माइंड। बहुत ही ज़्यादा आपको डीप इन चीज़, अगर आपको वाकई में गवर्नमेंट जॉब निकालनी है तो बहुत दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा। सिर्फ देखिए मैंने बताया है कि जैसे मेहनत तो सभी कर रहे हैं दोस्तों। ह्यूज बिलियन एंड मिलियन population of students are preparing right now in present 2025। ऑलरेडी कितने करोड़ों बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो क्या वो लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं? सबके सब मेहनत कर रहे हैं। बट आप रिजल्ट देखिए, फिनिश, स्टूडेंट करियर ही फिनिश। वे अपने बारे में सोच ही नहीं रहे हैं, बिल्कुल आने वाले भविष्य के बारे में, ना समय के बारे में। वो केवल फेल हो रहे हैं और उन्हें पश्चाताप भी नहीं हो रहा है। वो खाली इस चीज़ की उम्मीद लगाए बैठे हैं कि मेरे पास देयर आर मेनी अटेम्प्ट्स आई हैव, देयर आर मेनी अपॉर्चुनिटीज आई हैव, whatever could be happen in my life I'll see, but I'll never give up। देख रहे हैं कैसे कैसे स्टेटमेंट बना दिए गए आपको ज़बरदस्ती आग में डालने के लिए। आप अपने आप को खुद ज़बरदस्ती आग में डालने के लिए तैयार हैं और डाल भी रहे हैं इस समय। तो जैसे कि मैंने बताया अपने बारे में, सन 2017 से सन 2021 तक मैंने बहुत ज़्यादा फेल्यूर देखे अपनी ज़िंदगी, बहुत सारे एग्ज़ाम दिए। हालांकि उस समय जो मेरी एज थी यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम की उस समय नहीं थी, तो मैंने यूपी पुलिस या और भी एनडीए के कई एक दो बार और ट्राई किए, बट मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। हालांकि मैंने GS1 एक बार क्लियर भी कर भी लिया था, बट फाइनल में सिलेक्शन नहीं हो पाया दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा ह्यूज कंपटीशन है, बहुत ही ज़्यादा फेल्यूर है। आप इसमें नहीं उतरे तो बहुत ही ज़्यादा सही होगा। मैंने यूपी पुलिस के 3 से 4 बार एग्ज़ाम दिए, एटलीस्ट 2 to 3 टाइम। उसमें भी मैं फेल हुआ, फिजिकल नहीं निकाल पाया। हालांकि मैंने एक बार जो है रिटर्न तो मैंने निकाल लिया था। एयरफोर्स के मैंने 1-2 बार दिए, उसमें मैं फेल हुआ। और भी 1-2 ऐसे कई सारे रेलवेज़ के थोड़े बहुत एग्ज़ाम मैंने दिए, तो उसमें मेरी जो जर्नी थी उसमें भी तो एंड हुआ। एज निकलती गई, समय निकलता गया, बट मैंने जो 3 से 4 साल की जर्नी में मुझे नहीं समझ में आया कि मुझे अब इस समय क्विट कर देना चाहिए। मुझे अब इस फील्ड में नहीं घुसना चाहिए, बिल्कुल भी कंपटीशन एग्ज़ाम की फील्ड में।
जहाँ पे ऑलरेडी ह्यूज कंपटीशन है, जहाँ पर आपको कोई सही दिशा दिखाने वाला नहीं है, अब तुम्हें वहीं पे रुक जाना चाहिए। बट मेरा दिमाग नहीं आगे बढ़ पाया, नहीं सोच पाया, नहीं आगे थिंकिंग कर पाया कि यू शुड क्विट राइट नाउ बिकॉज द टाइम हैव बीन ऑलरेडी ओवर। जितना तुम्हें करना था वो कर लिया तुमने, जितना तुमने प्रिपरेशन करनी थी कर लिया, जितना तुमने फेल्यूर देखना था देख लिया, जितना एग्ज़ाम तुमको निकालना था निकाल लिया, जो भी बनना था बन लिया। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। आप अपने समय का बिल्कुल ध्यान रखिए। ये ज़िंदगी के कुछ पल, कुछ हसीन लम्हे कब आपकी ज़िंदगी से चले जाएंगे, कब आपके हाथों से निकल जाएंगे, आप बिल्कुल भी रियलाइज़ नहीं कर पाएंगे। स्पेशली देन जब आपको कोई सपोर्ट नहीं करने वाला होगा, जब आपकी एक बैकबोन जिसे होती है वो आपकी मजबूर नहीं होगी। दैट्स मीन आपको कोई सपोर्टिव, कोई आपसे बड़ा टीचर या आपको कोई दोस्त है जो आपसे बहुत बड़ा है, वेल एक्सपीरियंस वाइज है, अगर आपको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है तो आप ज़िंदगी से 4 से 5 आप भी गुजार देंगे। उसी तरह सेम मेरे साथ दोस्तों हुआ। ज़िंदगी के 4 साल मैंने भी वेस्ट किए। बट you will be see in present time I am living a good life, I am too much earn, I am doing own business. However, जैसे कि मैंने बताया I had got a job in 2023 in SSC CPO, but after the 6 year months I had to resign from my post. That is another thing. But I'll not talk about SSC CPO and HCS and MTS examination. I'll not talk about it. मैं इसी पे I would like not to go in this mind. इसी पे मैं बात नहीं करना चाहूँगा। मैंने एक थोड़ा सा हिंट आपको दे दिया। पर जो 4 साल की जो मैंने जर्नी है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा फेल्यूरफुल रही, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगलफुल रही। इन 4 सालों में मैं कुछ भी नहीं कर पाया। ज़िंदगी के 4 साल मैंने खाली कंपटीशन एग्ज़ाम की रेस में, गधों की रेस में मैंने निकाल दिया। तो दोस्तों अगर आप भी इस तरह हैं, अगर आपने ज़िंदगी के 2 से 3 साल अगर निकाल दिए हैं और आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है या आपको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है और आपने ऑलरेडी समय आपने इसमें गुजार दिया 2-3 साल, तो रुक जाइए। आप यही समय आ गया, आप रुक जाइए। यहीं पे अपना पेन, यहीं पे अपनी बुक क्लोज करने का समय आ गया। आप अब अपने करियर में आगे बढ़ने का मौका आ गया है, करियर में आगे बढ़ने का टाइम आ गया है। हालांकि जब आप किताबें बंद करेंगे, बुक बंद करेंगे, तो आपको उस समय हो सकता है आपको बहुत ही ज़्यादा सोचना पड़े, बहुत ज़्यादा देखना पड़े, बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करना पड़े कि वाई आई एम क्लोजिंग माई स्ट्रगल लाइफ, वाई आई एम क्लोजिंग माई बुक वेयर आई कैन बिल्ड माई बेस्ट फ्यूचर, वेयर आई कैन लिव अ बेटर लाइफ। ओनली दीज बुक्स कुड बी मेड मी अ बेटर लाइफ। आप सोचेंगे तो, बट आपको पछतावा तो दोस्तों होगा ही। बट आप क्या ही कर सकते हैं उस समय, क्या ही कर सकते हैं। आपकी लाइफ से, आपके फ्यूचर से बढ़कर कुछ भी नहीं है। समझ रहे हैं? एजुकेशन तो बिल्कुल भी नहीं है। तो गलतियों से सीखिए और आगे बढ़िए। ज़िंदगी के अगर आपने भी मेरी तरह आपने कुछ 3 से 4 साल या जो भी आपने साल या 2 साल जो भी गुजार दिए तो आपको यहीं पे रुक जाना चाहिए। मत आगे बढ़िए, मत बढ़िए इस एजुकेशन के फील्ड में। रुक जाइए, नहीं वरना आप ही अपनी गलती के सबसे बड़े जिम्मेदार होंगे उस समय, जब स्पेशली आपको कोई सपोर्ट ही नहीं होता, आपको कोई रास्ता नहीं दिखाने वाला है। और रास्ता स्टूडेंट को दिखा ही कौन रहा है? हम हैं या आप है? कौन रास्ता इस समय दिखा रहा है? कोई भी नहीं। केवल लोग इस समय लूट रहे हैं, लूट। द मोर यू कैन लूट इट द स्टूडेंट द मोर इज लेस, लाइक यूनिवर्सिटीज एंड कोचिंग्स। जितना आप बच्चों को लूट सको उतना ही कम है। ये है। समझदार बनिए, बुद्धिमान बनिए, चतुर बनिए, होशियार बनिए। आपको इसी समय, यही समय है आपको। अगर आप फेल हो रहे हैं
तो आपको यही समय है, आप अपना पेन बुक्स क्लोज कर दीजिए। जो कि मैंने 4 साल की जर्नी जो अपने फेल्यूर जो झेला है, वो मैं आपके एक्सपीरियंस अपने साथ जो बीता हुआ है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मुझे कोई शौक नहीं है, जो अपना फेल्यूर का एक्सपीरियंस जो है आई एम शेयरिंग विद यू टुडे। जो मैंने अपनी गलतियों से सीखा वो मैं आपसे आज शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप भी आगे गलती ना करें मेरी तरह। आप भी अपना समय जो 3 से 4 साल है आप भी मत गंवाएं। तो यही मेरा आज का पर्पज़ था। बहुत ज़्यादा बार अगर आप पढ़ाई में वीक हैं, मीडियोकर हैं, बचपन से लेकर आज तक अगर मीडियोकर हैं और आप चाहते हैं कि आपने ड्रीम पार रखा है कि बड़े से बड़ा बनना, बड़े से बड़ा करना इन केवल सरकारी जॉब में, तो नो, नॉट पॉसिबल। It is totally impossible. 99.9% people. I'm not saying it is possible. It is impossible. But 99% 9 impossible. जो मीडियोकर हैं, फेल हो रहे हैं, काफ़ी समय गुजार दिया है, तो रुक जाइए आप यहीं। तो समझदार बनिए और जिंदगी में आगे बढ़िए। अपनी गलतियों से सीखिए, अपने एक्सपीरियंस से सीखिए, अपने फेल्यूर, अपने असफलताओं से सीखिए, अपनी गलतियों से सीखिए और आगे बढ़िए। यही मेरा मोटिव है इस चैनल का, आप लोगों को सही डायरेक्शन देना। तो आशा है कि आप लोगों को दोस्तों ये कुछ पॉइंट जो मैंने बताए हैं आपको समझ में आए होंगे। आप ज़रूर से ज़रूर इस चीज़ को समझेंगे और अपने फैमिली में भी दिखाएंगे, और अपने जो आपके फ्रेंड्स हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें भी दिखाएंगे और समझाएंगे, खुद भी समझेंगे। तो यही मेरा मोटिव था आज का। तो दोस्त आज की वीडियो में बस दोस्तों इतना ही। तो तब तक के लिए दोस्तों आप सभी से मिलते हैं अनदर वीडियो पे। तब तक के लिए मिलते हैं अनदर वीडियो पे। सो तब तक के लिए बाय एंड सी यू सून अनदर वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।